जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो दोस्तों, कल हमने जैसे विधानसभा चुनाव 2021 किए थे, 4 राज्य और एक जो यूटी की थी, केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सी की थी? पहला तो हमने किया था असम, और सेकंड नंबर पे किया था केरल और तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे किया था पश्चिम बंगाल, और यूटी की थी पुडुचेरी। तो इन सभी की विधानसभा सीट कितनी है और कौन सी पार्टी है और जो सीएम कौन है, ये सब हमने कर लिया था, और साथ साथ में आपको याद भी करवाया था मैंने। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अब हम वो टॉपिक करेंगे जो आगे चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से राज्य में होंगे चुनाव, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो विधानसभा चुनाव 2022 में होंगे, तो 5 राज्य में होने वाले हैं चुनाव। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं वो हम देख लेते हैं, कौन एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि पंजाब में भी अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, मार्च में। तो सबसे पहले हम पंजाब की ही बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले आता है पंजाब, और सेकंड नंबर पे है, जो नंबर पे है यूपी है, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश है। और थर्ड नंबर पे है जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड। और फोर्थ नंबर पे है गोवा, और फिफ्थ नंबर पे है मणिपुर। तो इन 5 राज्यों में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, 2022 में, तो 5 राज्य हैं। इसमें हम एक एक करके देखेंगे कौन सी जो अभी कौन सी सरकार चल रही है और कितनी सीटें हैं इन राज्यों में और कौन सीएम है। राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब की बात करें, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022। तो पंजाब की बात करें तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पंजाब में ही रहते हैं। मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हमने यहीं पे देना है। तो पंजाब के बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए एक एक बात। तो विधानसभा की सीट यहाँ पे कितनी है, विधानसभा की सीट, तो सीट की बात करें तो सीट यहाँ पे है, सीट्स कितनी है विधानसभा सीट, तो वो है 117। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, या इनका फेमस भी क्वेश्चन है एग्जाम वालों का, सेंटर वालों का। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डालते हैं कि पंजाब विधानसभा में कितनी सीट है, तो वो है 117 सीट है। और फिलहाल जो करंट में अभी जो पंजाब में कौन सी पार्टी है, पार्टी की बात करें तो वो है कांग्रेस पार्टी है। और जो मुख्यमंत्री है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, क्यों होगा भी। सीएम कौन है? सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पहले कैप्टन थे और अब उन्होंने जो रिजाइन दे दिया था या फिर इस्तीफा दे दिया था, तो इसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये 16वें नंबर के सीएम बने हैं। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के सीएम है, ठीक है। 16वें नंबर के सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पंजाब के राज्यपाल कौन है। कल मैंने आपको उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में पूछा था कि जो पहले मैं आपको राज्यपाल के बारे में बता देती हूँ। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ये आपको याद होगा, कल वाली वीडियो में आया था। कल में मैंने पूछा था कि जो बनवारी लाल पुरोहित है वो अब कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये हैं पंजाब के राज्यपाल है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। और पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? पहले थे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। कौन? बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने किसको शपथ दिलाई थी? MK स्टालिन को। तो राज्यपाल अभी हैं जो पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे। और ये जो बनवारी लाल पुरोहित है, ये 36वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। कौन से नंबर के? 36वें नंबर के, ठीक है।
और सीएम बने हैं 16वें नंबर के, बट राज्यपाल बने हैं 36वें नंबर के। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं या जो जीके हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो राज्यपाल की हमने बात कर ली है। तो वर्तमान में जो पंजाब है, पंजाब में भी जो विधानसभा है उसकी जो स्पीकर है या जो अध्यक्ष है विधानसभा स्पीकर, तो वो कौन है? तो पंजाब में हम रहते हैं, पंजाब में ही हमने एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम जो पंजाब के बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए। तो स्पीकर कौन है मैं हमारे विधानसभा के स्पीकर? तो स्पीकर है राणा केपी सिंह। कौन है? राणा केपी सिंह, ये हमारे विधानसभा स्पीकर हैं। और ये हमारे एग्जाम में अभी मास्टर कैडर में आया था कि राणा केपी सिंह या हमारे जो स्पीकर है वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो वो हमारी जो पार्टी चल रही है पंजाब में, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित होंगे। कोई भी विधानसभा स्पीकर हो तो वो जिस राज्य में जो सरकार चल रही है, जो भी पार्टी चल रही है, जो भी बनी हुई पार्टी, उसी पार्टी से संबंधित होंगे स्पीकर। ठीक है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो राणा केपी सिंह कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो ये हमने कर लिया है। और अब हम देख लेते हैं कि पंजाब है जो हमारा, पंजाब में कौन कौन सी पार्टी चल रही है, कौन सी पार्टी है, स्टेट पार्टी है या कौन सी जो हमारे पंजाब में नेशनल पार्टी है। तो वो हम कर लेते हैं पार्टी के बारे में, पार्टी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट पार्टी कौन कौन सी है। स्टेट पार्टी, स्टेट कौन सी है? तो पंजाब में हमारी जो तीन पार्टी है, सॉरी दो पार्टी है। दो कौन कौन सी है स्टेट पार्टी? वो पहली तो है आप पार्टी, आप, और दूसरे नंबर पे है अकाली दल, अकाली दल जिसे कहते हैं श्रोमणी अकाली दल। तो ये दो पार्टी है जो हमारी जो स्टेट पार्टी है। और जो नेशनल पार्टी कौन कौन सी है पंजाब में? नेशनल पार्टी कौन सी है? नेशनल पार्टी है, फर्स्ट तो हम कह सकते हैं बीजेपी जो हर जगह पे ही है। और सेकंड नंबर पे आती है बीएसपी, और थर्ड नंबर पे है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये तीन जो नेशनल पार्टी है, और दो जो पार्टी है आप पार्टी और श्रोमणी अकाली दल पार्टी, ये जो स्टेट पार्टी है। जो आप पार्टी है वो अभी नेशनल पार्टी नहीं बनी है, और जो श्रोमणी अकाली दल पार्टी है ये पंजाब की पार्टी है। तो ये आप सभी को पता ही होना चाहिए स्टेट पार्टी। तो टोटल मिला के या टोटल पार्टी कितनी है पंजाब में? टोटल पार्टी कितनी है? 5 हो गई। 2 तो स्टेट हो गई और जो 3 हो गई नेशनल पार्टी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितनी पार्टी है टोटल पंजाब में? 5 पार्टी है। और स्टेट पार्टी की अगर बात करें या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेट पार्टी कितनी है पंजाब में, तो वो है 2, आप पार्टी और श्रोमणी अकाली दल पार्टी। और नेशनल पार्टी की बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो है 3, कौन कौन सी है? बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी। तो ये तीनों पार्टी है जो फिलहाल हमारे पंजाब में चल रही है या कोई भी चुनाव हो लड़ती हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पंजाब के बारे में हो गया, क्या क्या किया हमने, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक जो स्टेट के इसके बारे में हम करेंगे। तो जो 2022 में चुनाव होंगे, तो विधानसभा जो सीटें हैं पंजाब में वो कितनी हैं? 117 हैं। और पार्टी कौन सी चल रही है अभी, कौन सी सरकार है? कांग्रेस की सरकार चल रही है। और सीएम कौन है फिलहाल? वो है चरणजीत सिंह चन्नी, 16वें नंबर के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है पंजाब के? वो है बनवारी लाल पुरोहित, जो पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे और अभी भी उनका जो पंजाब में ट्रांसफ़र किया गया है। और ये 36वें नंबर के पंजाब के राज्यपाल बने हैं। और जो स्पीकर की बात करें, जो विधानसभा स्पीकर है वो कौन है? तो राणा केपी सिंह है, और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो और पार्टी की बात करें कि पंजाब में कौन कौन सी पार्टी चल रही है या पंजाब में कौन कौन सी पार्टी लड़ती है, तो वो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी जो अलग अलग है।
तो स्टेट पार्टी है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो स्टेट पार्टी दो है, आप पार्टी और श्रोमणी अकाली दल पार्टी, ये दोनों स्टेट पार्टी हैं। और जो नेशनल पार्टी है वो है बीजेपी पार्टी, बीएसपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल पार्टी है तीनों। तो ये टोटल 5 पार्टी है जो पंजाब में है। ठीक है, तो ये हमने पंजाब के बारे में थोड़ा मोटा कर लिया है बड़ा बड़ा। और अगर आप चाहेंगे तो अगर आप बोलोगे इस पे विधानसभा या विधानमंडल के बारे में करंट की जो वीडियो है वो भी मैं आपके कहने पर बना दूंगी, अगर आपको कमेंट करोगे तो। ठीक है, क्योंकि पंजाब के बारे में हमारा जो करना बहुत ज़रूरी है पंजाब के बारे में। और अब हम सेकंड जो स्टेट करेंगे, सेकंड नंबर पे स्टेट करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल कौन राज्यपाल है, कौन सीएम है, कितनी पार्टी है, सॉरी कितनी सीट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। ठीक है, तो इसके बारे में पंजाब के बारे में हमने कुछ थोड़ी सी डिटेल से किया था, परंतु इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे आगे। तो इसमें सीट की बात करें सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सीट्स कितनी हैं, तो वो है 403 सीट। जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि विधानसभा सीट जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो सीट है विधानसभा की वो कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे जो सीएम की बात करें, सीएम कौन है, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। ये आपको ध्यान में होगा, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, योगी आदित्यनाथ। ये सीएम का जो क्वेश्चन हो गया। और आगे हम कर लेते हैं कि पार्टी कौन सी है उत्तर प्रदेश में, तो पार्टी है भाजपा की पार्टी है बीजेपी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए हमें हमारे इतने ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में सीट कितनी है, 403 सीट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही है 403। और सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और पार्टी कौन सी है, पार्टी है भाजपा बीजेपी की। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम करेंगे, थर्ड नंबर पे आता है कि जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले हम पॉइंट आता है कि यहाँ पे सीट कितनी है, एक बार हम कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिवीजन भी करेंगे दोबारा। तो उत्तराखंड में जो सीट है वो है 70। उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी है, 70 है, 70 है। और जो सीएम कौन है उत्तराखंड के, सीएम जो अभी चेंज हुए थे, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ये जो राज्य है बहुत ही न्यूज़ में रहता है। सीएम कौन है उत्तराखंड के, वो है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे कौन सी पार्टी है, पार्टी कौन सी है उत्तराखंड में, तो पार्टी है बीजेपी की। लगभग काफ़ी राज्यों में बीजेपी की ही पार्टी है। थोड़े मोटे जो हमने कल किया था उनमें थोड़ी सी सीपीआई पार्टी या डीएमके पार्टी या एआईटीसी पार्टी, ये वो है। तो आगे तो हम जो भी राज्य करेंगे उसमें लगभग जो बीजेपी की पार्टी है। तो दो हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा है विधानसभा के। तो यहाँ पे सीट कितनी है, 70 है। और सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। और पार्टी कौन सी है, बीजेपी की। ठीक है, तो ये हमने पेश किया है, तो उसको हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सीट कितनी है, 117 है। सॉरी, पंजाब विधानसभा के बारे में बात करते हैं पहले। पंजाब विधानसभा में 117 सीट है। पार्टी कांग्रेस की चल रही है। सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, 16वें नंबर के हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, 36वें नंबर के राज्यपाल हैं। और स्पीकर कौन है, राणा केपी सिंह, जो कांग्रेस से संबंधित है। पार्टी कितनी है, टोटल 5 है, जिसमें स्टेट पार्टी 2 है, आप पार्टी और श्रोमणी अकाली दल। और नेशनल पार्टी है बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस।
आगे हम करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में सीट कितनी है? 403 है, जो सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में। और जो सीएम कौन है यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ। और पार्टी कौन सी है? बीजेपी की। और उत्तराखंड में भी पार्टी कौन सी है? बीजेपी की है। और सीट कितनी है? 70 है। और यहाँ पे सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले राज्य की। यहाँ पे हमने पंजाब के बारे में पढ़ लिया है, यूपी के बारे में भी कर लिया है, और उत्तराखंड में। अब हमारा रह गया है फोर्थ, जो गोवा और मणिपुर। तो इनके बारे में ही देख लेते हैं, गोवा और मणिपुर। अब हम करते हैं गोवा के बारे में। इन राज्यों के बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, गोवा विधानसभा, पर आपको इन राज्यों के बारे में पता होना चाहिए कितनी कितनी सीट है। क्या पता कौन से जो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें तो सभी याद करने होंगे। गोवा विधानसभा में जो सीट की बात करें, आप माइंड में ये मत लीजिएगा कि ये सब इतना सारा कैसे याद रखेंगे। तो लास्ट में मैं आप सभी को ये याद करवा दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गोवा में सीट की बात करें तो सीट है 40 सीट है, ओनली 40 सीट गोवा में। और यहाँ पे सीएम कौन है गोवा के? तो सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कहाँ के सीएम हैं? प्रमोद सावंत है गोवा के सीएम। और यहाँ पे जो पार्टी कौन सी है? पार्टी भी बीजेपी की है, बीजेपी की। तो हमने जो 4 राज्य कर लिए हैं, वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा। तो यहाँ पे पंजाब में ही ओनली कांग्रेस पार्टी है, और यहाँ पे जो हमने 3 और की है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, इन तीनों में ही बीजेपी पार्टी काम कर रही है, बीजेपी की सरकार है। तो ये हमने इसका इतना ही याद करना है। गोवा में सीट कितनी है? 40 है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और पार्टी कौन सी है? बीजेपी की। ठीक है, और आगे हम करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मणिपुर चुनाव 2022, मणिपुर में सीट कितनी है? सीट कितनी है विधानसभा की? तो इसमें है 60 सीट है, इसमें 60 सीट है मणिपुर में। गोवा में कितनी थी? 40, इसमें 60 है। और सबसे पहले हमने चलो लास्ट में बात करती हूँ इसके बारे में। तो सीएम कौन है यहाँ पे मणिपुर के? तो सीएम इनके जो नाम तो डिफिकल्टी है, इनका नाम है नोगथोम्बम। नोगथोम्बम इनका सीएम है, नोगथोम्बम बीरेन सिंह। ये यहाँ के मणिपुर के सीएम हैं। मणिपुर के सीएम कौन है? नोगथोम्बम बीरेन सिंह। और यहाँ पे पार्टी कौन सी है? तो पार्टी यहाँ पे बीजेपी की है। तो ये आपको मेरे हिसाब से ये पार्टी तो आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में ही यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी है, और चारों राज्यों में ही बीजेपी की पार्टी काम कर रही है। तो अब हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से राज्य किए थे हमने। तो पहले तो हमने पंजाब के बारे में पढ़ा था। पंजाब में कौन सी पार्टी है? पार्टी के बारे में बात करते हैं। पार्टी पंजाब में है कांग्रेस पार्टी, और उत्तर प्रदेश में है बीजेपी। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन चारों राज्यों में बीजेपी पार्टी काम कर रही है। और अगर हम बात करें सीट के बारे में, तो सीट पंजाब में 117 है, ये आप सभी को पता है। और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, 403 सीट है, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और थर्ड नंबर पे किया था हमने उत्तराखंड में कितनी सीट है? 70। ठीक है, उत्तराखंड में 70 जो सीट है। और गोवा में हमने किया था, और गोवा में कितनी सीट है? 40 है। और मणिपुर में कितनी है? 60 है। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं वीडियो करवा रही हूँ उसके हिसाब से आपको याद हो गई होगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। पंजाब में कितनी है सीट? पंजाब में है 117 सीट है। और यूपी में कितनी है? यूपी में सबसे ज़्यादा 403 सीट है। और उत्तराखंड में कितनी है? उत्तराखंड में
70 सीट है। और गोवा में कितनी है? 40 है। और मणिपुर में कितनी है? मणिपुर में है ओनली 60 सीट। ओके, 117। उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 और गोवा में 40 है और मणिपुर में 60 है। तो ये हमारी जो स्टेट है जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2022 में। तो ये तो हमने 5 स्टेट वो की है, परंतु हम जो सभी स्टेट हैं हमारी 28 के 28, तो सभी स्टेट के बारे में कर लेते हैं कि कितनी विधानसभा सीट है, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं जाता, हम कर लेते हैं। क्या पता एग्जाम में कौन सी स्टेट का पूछ ले कि कितनी वहाँ पे सीट है, कौन सी पार्टी है, ये कौन सा सीएम है। तो हमारा यही अच्छा होगा कि हम एक एक राज्य की जो इसके बारे में कर लें। तो आगे हम मणिपुर हमने कर लिया है, अब हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो पिछला मास्टर कैडर हुआ था उसमें राजस्थान और हरियाणा का पूछा था। तो ये क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में कई बार नहीं करके जाते, परंतु हमारे लिए करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के बारे में कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा के बारे में। राजस्थान विधानसभा, तो राजस्थान विधानसभा, इसमें राजस्थान में सीट कितनी है, कितनी है विधानसभा की? तो वो है 200 सीट है राजस्थान में। ये आपको इजी होगा याद करने में। 200 ओनली 200 सीट है, सीधा 200 सीट है। कोई 400 नहीं है, 403 नहीं है, कोई 145 नहीं है, 40 नहीं है, सीधा 200 सीट है राजस्थान में विधानसभा की। ओके, कितनी है? 200 सीट है राजस्थान में विधानसभा की। और यहाँ पे सीएम कौन है? सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है। और यहाँ पे पार्टी कौन सी है? ये क्वेश्चन हमारे मास्टर कैडर में पूछा था कि पार्टी कौन सी है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है जो सरकार चला रही है, अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि राजस्थान में कितनी सीट है? 200 है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। ओके, आगे हम करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा, तो इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन आया था, आप सभी को याद होगा? तो इसका क्वेश्चन आया था सीट का, कि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो वो है 90 सीट है विधानसभा की हरियाणा में, याद रखना आपने। और सीएम की बात करें, सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और पार्टी कौन सी है इनकी? हरियाणा में पार्टी कौन सी है? तो पार्टी है बीजेपी प्लस बीजेपी और जेजेपी। तो इनका गठबंधन किया हुआ है। तो हरियाणा में पार्टी बीजेपी और जेजेपी, इन दोनों की मिली जुली सरकार है हरियाणा में। तो हरियाणा में कितनी पार्टी है? 90 है। और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और पार्टी कौन सी है? ये मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान में है 200 पार्टी विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट कितनी है? 200 है। और सीएम है अशोक गहलोत, पार्टी कांग्रेस की है। और हरियाणा में जो सीट है वो है 90। और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और पार्टी कौन सी है? बीजेपी और प्लस जेजेपी, दोनों का गठबंधन किया हुआ है। और आगे हम करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश विधानसभा, सभी स्टेट के बारे में हम करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो सीट कितनी है, ज़्यादा हम नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े ही करेंगे। विधानसभा सीट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विधानसभा सीट है जो वो है 230 सीट है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? 230। और 234 कौन से राज्य की सीट थी? 234, यहाँ पे 230 है। और 234 कौन से राज्य की सीट थी? 234
जल्दी से बताइएगा। 234 सीट है कहाँ की? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कल हमने किया था ये तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में 234 हैं और मध्य प्रदेश में है 230। और मध्य प्रदेश में जो सीएम कौन है? तो सीएम है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और पार्टी कौन सी है? पार्टी मध्य प्रदेश में कौन सी है? वो है बीजेपी। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टी के बारे में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी याद करने में, सभी की बीजेपी ही लगभग पार्टी। तो मध्य प्रदेश में ही पार्टी कौन सी है? बीजेपी की है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सीट कितनी है विधानसभा की? 230 है। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और पार्टी कौन सी है? बीजेपी की। इतना ही हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी है। आगे हम करते हैं, आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विधानसभा। महाराष्ट्र विधानसभा। तो महाराष्ट्र विधानसभा में सीट की बात करें, सीट कितनी है? 288, 288 सीट है। और सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र के। और पार्टी कौन सी है इनकी? पार्टी है शिवसेना। शिवसेना पार्टी से संबंधित है ये। कौन? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में कितनी सीट है? 288 है। और 230 कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और 234 कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और 288 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में है। मध्य प्रदेश में है 230, तमिलनाडु में 234 और 288 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो सीट है, सीट्स कितनी है? तो सीट यहाँ पे है 68। कितनी सीट है? 68 हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर है यहाँ पे सीएम। कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। और यहाँ पे कौन सी पार्टी है? तो पार्टी है बीजेपी की। कौन सी है? बीजेपी की पार्टी है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 68, 68 सीट है। और सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है सीएम हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश में पार्टी कौन सी है? बीजेपी की है। ओके, अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात विधानसभा। गुजरात विधानसभा। गुजरात विधानसभा में सीट की बात करें तो सीट कितनी है? सीट्स विधानसभा की गुजरात में, तो सीट है गुजरात में 182। गुजरात में सीट कितनी है? 182 है। और सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के भूपेंद्र आर पटेल। भूपेंद्र आर पटेल जो गुजरात के सीएम हैं, भूपेंद्र आर पटेल। और यहाँ पे जो पार्टी कौन सी है गुजरात में, ये आप सभी को पता ही होगा। गुजरात के अंदर ही गुजरात के जो सीएम थे पहले मोदी जी, और यहाँ पे अक्सर बीजेपी की पार्टी होगी। बीजेपी की पार्टी है गुजरात में। और सीएम कौन है? भूपेंद्र आर पटेल। और सीट कितनी है? 182 सीट है। कहाँ पे? गुजरात में। अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा। तो बिहार विधानसभा जो अभी पिछले साल जो वोट हुए थे, यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी था। तो यहाँ पे बिहार की जो सीट है वो कितनी है? सीट्स कितनी है यहाँ पे?
वो है 243। ठीक है, 243 सीट है बिहार में। और 234 कहाँ की है, 234 कहाँ की है सीटें, तो आप जल्दी से बताइएगा, याद कीजिएगा। तो 234 सीट है, कहाँ पे है 234, वो है तमिलनाडु में। ये मैंने 2-3 बार बता दिया आपको। तमिलनाडु में 234 सीट है। और 234 का 34 का उल्ट करें 243 बनता है, तो वो है बिहार में। तो दोनों आपको याद होगी कि बिहार में तमिलनाडु की आपको याद ही होगी 234 है, उसका उल्ट कर दीजिएगा, 4 को यहाँ पे 3 को यहाँ पे, तो वो 43 बन जाएगी। 43 कहाँ पे है, बिहार में। 243 बिहार की विधानसभा की सीट है। तो सीट के हम बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हम बात करते हैं सीएम की। बिहार में सीएम कौन है, तो सीएम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। तो ये जो बिहार के सीएम बने हैं, ये भी आपको पता होगा कि कितने नंबर पे सीएम बने, या हम कितनी बार सीएम बन चुके हैं। तो ये 8वीं बार सीएम बने हैं, 8वीं बार सीएम बने हैं। सीएम जो नीतीश कुमार बिहार के 8वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार बिहार के। आगे हम करते हैं, पार्टी कौन सी है, पार्टी बिहार में पार्टी कौन सी है, तो बिहार में पार्टी है जेडीयू पार्टी है और प्लस एनडीए, इन दोनों का गठबंधन है बिहार में। तो ये 2 पार्टी की मिलीजुली सरकार है, जेडीयू पार्टी और प्लस एनडीए पार्टी या बीजेपी की पार्टी। ठीक है, तो बिहार के बारे में हमने याद कर लिया है, सीटें कितनी है ऑटोमेटिक आपको याद होगी। तमिलनाडु के मैंने काफ़ी बार याद करवा दी है, 234 सीटें हैं। और 34 का उल्ट कीजिएगा तो 43 बन जाएगा। 243 सीटें हैं बिहार की। और सीएम कौन है, नीतीश कुमार, जो 8वीं बार सीएम बन चुके हैं। और पार्टी कौन सी है, जेडीयू पार्टी प्लस एनडीए पार्टी बीजेपी पार्टी, दोनों की मिलीजुली सरकार है। ये हमने बिहार के बारे में बात कर ली है। अब हम करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में बात। आंध्र प्रदेश विधानसभा के बारे में। आंध्र प्रदेश विधानसभा, आंध्र प्रदेश विधानसभा में आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो वो है 175। 182 कहाँ की थी, 182। ये मैं आपको बार बार इसलिए जो क्वेश्चन पुट करती हूँ कि ताकि आपको याद हो सके, जो भी आप स्किप होता है माइंड में, तो वो रिकॉल हो सके। तो 182 जो सीट हैं विधानसभा की, वो कहाँ पे है, गुजरात में है। बीजेपी की विधानसभा की सीटें कहाँ पे, 182 गुजरात में है। और 175 कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में। ओके। और आंध्र प्रदेश में जो सीएम है वो कौन है, आंध्र प्रदेश में सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। और ये कौन सी पार्टी है इनकी, पार्टी कौन सी है इनकी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में, तो इनकी पार्टी है वाईएस। तो इनका ऐसे याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में कौन सी पार्टी है याद नहीं रहता, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम है। तो वाईएस हो गया। और आरसीपी, आर मीन रेड्डी, सीपी आप ऐसे याद रख लीजिएगा। तो वाईएस आरसीपी जो आंध्र प्रदेश में पार्टी है। और सीएम कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पे सीट कितनी है, 175। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की। नेक्स्ट राज्य के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट राज्य कौन सा आता है, कर्नाटक विधानसभा की बात करते हैं। कर्नाटक विधानसभा, तो यहाँ पे सीट कितनी है, कर्नाटक में सीट है 224 सीट है। और सीएम कौन है, सीएम है बासवराज बोम्मई। बासवराज
बोमई। ओके, मैं यहाँ पे बोमई, ये सीएम है कहाँ के, कर्नाटक के बासवराज बोमई सीएम है। और सीट कितनी है यहाँ पे 224। और पार्टी कौन सी है, वो पार्टी है बीजेपी की। बीजेपी पार्टी है कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में विधानसभा की सीट कितनी है 224 है। और सीएम कौन है, बासवराज है, और पार्टी बीजेपी है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मेघालय की, मेघालय विधानसभा के बारे में। मेघालय विधानसभा, मेघालय विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेघालय विधानसभा में जो सीट कितनी है, सीट्स कितनी है 60 है। ओके, और सीएम कौन है यहाँ पे, तो सीएम है कॉनरेड संगमा। कौन है, कॉनरेड संगमा जो सीएम है यहाँ पे मेघालय के। और पार्टी कौन सी है, पार्टी है एनपीपी। एनपीपी जो अभी 2013 में न्यू पार्टी बनी है, नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी है इनकी, जो मेघालय की पार्टी है। और इनका जो चिन्ह है तो वो है बुक है। और ये पार्टी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो पार्टी मेघालय की पार्टी है, जिन्होंने नेशनल पार्टी बन चुकी है ये एनपीपी पार्टी। और कहाँ की है, मेघालय की। और मेघालय में विधानसभा सीट कितनी है 60 है। और अगर हम बात करें कि एक विधानसभा में कितनी, कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, तो वो 60 होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मेघालय में कितनी सीट है, 60 है। ठीक है, एनपीपी पार्टी है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड राज्य के बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड। नागालैंड विधानसभा, नागालैंड विधानसभा, तो यहाँ पे सीट कितनी है, सीट्स कितनी है, यहाँ पे भी 60 सीट है। और सीएम कौन है, नेफ्यू रियो। यहाँ पे सीएम कौन है, नेफ्यू। यहाँ पे जो जो है नॉर्थ ईस्ट है, इनकी जो सीएम है, ऐसे ही नाम है इनके, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो कहाँ के सीएम है, नागालैंड के हैं। और यहाँ पे नागालैंड में सीट कितनी है 60 है। और 60 और कौन से राज्य की थी, मेघालय की, जो हमने पीछे किया था अभी। और यहाँ पे पार्टी कौन सी है, पार्टी है यहाँ पे एनडी। एनडी मीन्स यहाँ पे आप अगर आपको कोई भी राज्य आ जाए, आपको उस राज्य से संबंधित कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे एनडी आ गया यहाँ पे, एन मीन नागालैंड हो गया, डी मीन डी पीछे आता है, एन तो स्टार्टिंग में और डी पीछे, नागालैंड। और पीपी, पी और पी, एनडीपीपी पार्टी जो कहाँ पे है, नागालैंड में है। तो ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी याद करवाने की जो ट्रिक्स बता रही हूँ साथ साथ में, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो याद करने में। तो नागालैंड के बारे में हमने कर लिया है, सीट है 60 है, सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, और पार्टी है एनडीपीपी। और अब हम करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल सके। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, तो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको पता लग जाए कि अभी जो वीडियो आई है। तो मैं आप जो मास्टर कैडर की अच्छे से तैयारी करवा रही हूँ, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। उड़ीसा विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा में सीट कितनी है, सीट्स कितनी है, 147 सीट है। ये वीडियो आप आज तक किसी भी चैनल ने नहीं करवाई है, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ इतनी मेहनत करके। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो उड़ीसा में विधानसभा सीट कितनी है, 147 सीट हैं। और सीएम कौन है, सीएम नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के सीएम हैं, नवीन पटनायक। और पार्टी कौन सी है, पार्टी
और पार्टी है बीजेडी। उड़ीसा में पार्टी कौन सी है? बीजेडी पार्टी है। ओके, उड़ीसा में सीट है विधानसभा की 147 और सीएम है नवीन पटनायक और पार्टी है बीजेडी की। ओके, अब हम बात करेंगे त्रिपुरा के। त्रिपुरा, अब तो थोड़े ही राज्य रह गए हैं। त्रिपुरा विधानसभा। ओके, त्रिपुरा की जो सीट है, सीट यहाँ पे भी 60 ही है। लास्ट में मैं आपको सभी याद करवाऊंगी, इकट्ठा याद करवा दूंगी कि 60 कौन कौन से राज्य में सीट है, तो वो आप भूलोगे नहीं और आपके लिए इजी भी हो जाएगा, सभी याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो सीट 60 है त्रिपुरा में और सीएम कौन है यहाँ पे? बिप्लब कुमार देब है। कौन है? सॉरी, बिप्लब कुमार देब। बिप्लब कुमार देब यहाँ के त्रिपुरा के सीएम हैं और पार्टी कौन सी है यहाँ पे? बीजेपी की है। बीजेपी पार्टी है त्रिपुरा में। ओके, त्रिपुरा में कौन सी पार्टी चल रही है? बीजेपी की। और सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देब। और यहाँ पे सीट कितनी है? 60 है। अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम विधानसभा की। सिक्किम में जो सीट है विधानसभा की वो कितनी है? और यहाँ पे सबसे कम सीट है, 32 सीट है। सबसे कम तो नहीं कह सकते, पुडुचेरी में भी हमने पीछे किया था कल वाले वीडियो में, तो वहाँ पे 30 सीटें हैं पुडुचेरी में। तो स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो 32 सिक्किम की हैं। सबसे कम सीट कहाँ पे है? स्टेट में। तो सिक्किम में सबसे कम सीट है विधानसभा की, 32 ओनली। और सीएम कौन है सिक्किम के? सिक्किम के सीएम है प्रेम कुमार तामांग। कौन है? प्रेम कुमार तामांग। ओके, और सिक्किम में पार्टी कौन सी है? पार्टी है सिक्किम के नाम पर ही है एसकेएम। यहाँ पे सिक्किम में पार्टी है, सरकार है इसकी एसकेएम पार्टी। कहाँ पे? सिक्किम में। और सीट कितनी है विधानसभा की? 32। सीएम कौन है? प्रेम कुमार तामांग। अब हम बात करते हैं मिजोरम की। 7 सिस्टर जो सभी कर लेते हैं इनके। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे सीट्स हैं विधानसभा की कितनी है? 40। ठीक है, और सिक्किम में कितनी थी? 32। और मिजोरम में कितनी है? 40 है। और यहाँ पे सीएम कौन है मिजोरम में? जोरम, ये देखो यहाँ पे मिजोरम के नाम पर ही जोरमथंगा सीएम है यहाँ पे। जोरम। ओके, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मिजोरम के नाम पर ही जोरमथंगा यहाँ पे सीएम है। और 40 सीट है विधानसभा की। और यहाँ पे पार्टी की बात करें, पार्टी कौन सी है मिजोरम में? तो पार्टी है MNF। मिजोरम की एम पर ही मिजोरम है और एम पर ही इनका MNF पार्टी है। ओके, MNF, ये मिजोरम की पार्टी के बारे में कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं 2-3 स्टेट रह गई हैं। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सीट कितनी है? यहाँ पे है ओनली 60 सीट है। और यहाँ पे सीएम कौन है? पेमा खांडू आपको जो सीएम है यहाँ के। और पार्टी कौन सी है अरुणाचल प्रदेश में? है पार्टी है बीजेपी की। ओके, अरुणाचल प्रदेश में पार्टी कौन सी है? बीजेपी की। और सीट कितनी है? 60 है। मिजोरम में कितनी थी? 40। और 60 कौन कौन से राज्य में थी ये हम लास्ट में करेंगे। 2 राज्य रह गए हैं, उसके बारे में पहले कर लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। अब हम बात करेंगे और छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य रह गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में। तो यहाँ पे सीट कितनी है? सीट्स 90 सीट का नाम लेते ही आपको माइंड में एक और राज्य आ गया होगा,
कौन से राज्य में जो 90 सीट है, ठीक है। तो सीएम कौन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है। भूपेश बघेल कहाँ के सीएम है? छत्तीसगढ़ के। और यहाँ पे सीट कितनी है? 90। और पार्टी कौन सी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का नाम काफ़ी देर से आया है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। सीट कितनी है छत्तीसगढ़ में? 90 है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड। तो झारखंड में कितनी सीट्स है? झारखंड में सीट है 81। और यहाँ पे सीएम कौन है? सीएम कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ पे सीएम है। और हेमंत हमने पीछे भी किया था सीएम, हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा कहाँ के सीएम है? हेमंत बिस्वा कहाँ के सीएम है? हेमंत बिस्वा तो वो है असम के, जो सबसे पहले हमने राज्य किया था। हेमंत बिस्वा असम के राज्यपाल हैं, सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। और हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम, ओके। और यहाँ पे झारखंड में पार्टी कौन सी है? पार्टी है झारखंड, और JMM पार्टी है। JMM पार्टी है झारखंड में, ओके। और एक राज्य और रह गया है, तेलंगाना में सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है तेलंगाना में? सीट है 119 सीट है विधानसभा की। और सीएम के कौन है? चंद्रशेखर राव कहाँ के सीएम है? तेलंगाना के। और यहाँ पे पार्टी कौन सी है? पार्टी तेलंगाना टी पे आता है, तो TNC तेलंगाना। TNC से क्या बन गया? तेलंगाना, ओके। तो ये हमने सभी राज्य के बारे में, पार्टी और सीट और सीएम के बारे में कर लिया है। तो अब हम लास्ट में कुछ इन्हीं जो राज्यों के बारे में, सीट के बारे में बात की थी, तो इसी में से हम कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको याद करवा देती हूँ, रिवीजन कर लेते हैं। या हम सबसे पहले करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाले जो 5 राज्य कौन कौन से हैं। ये जो एक पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कौन कौन से राज्य में है? विधानसभा वाले 5 राज्य। तो इनको हम स्टेप वाइज याद करेंगे, ओके। इनको हम स्टेप वाइज याद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है, कितनी है? 403, ओके। सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, जहाँ पे कितनी सीट है? 294 सीट है। और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। यहाँ पे कितनी सीट है? 288 है। कितनी है? 288 सीट है। और 243 सीट कौन से राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में, इसके साथ में ही था। 288 महाराष्ट्र में है। और फोर्थ नंबर पे आता है बिहार में कौन सी कितनी सीट है? 243 सीट बिहार में। 230 सीट थी मध्य प्रदेश में, 230 मध्य प्रदेश में, और 288 थी महाराष्ट्र में। और बिहार में 243 है, और तमिलनाडु में 234 सीट है, ओके। और फिफ्थ नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये तो आपको याद हो ही गया होगा, मैंने आपको कितनी बार बता दिया है। तमिलनाडु में है 234, ओके। तो अगर आपको ये सीटें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जो सबसे ज़्यादा सीट कौन से राज्य में है, तो ये आपको याद नहीं हो रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ओनली 1 सेकेंड।
नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, 403 है। पश्चिम बंगाल में कितनी है, 294 है। और महाराष्ट्र में कितनी है, 288 है। और बिहार में कितनी है, 243। और तमिलनाडु में 234। ये तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही गया होगा, क्योंकि आपने कितनी बार हमने रिवीजन कर लिया है, कितनी बार हमने पढ़ लिया है। चलो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। आपको 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो है 403। पश्चिम बंगाल में कितनी है, पश्चिम बंगाल में मैंने कल आपको बताया था कि दो जो थे जिले थे, उनमें जो वोटिंग सेंटर बने हुए थे उनमें नहीं वोटिंग हुई थी। तो कितने बचे थे, वो बचे थे 292। तो वो टोटल कितनी सीटें हैं, 294। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 288। बिहार में कितनी है, 243। और तमिलनाडु में 234। ये तो यहाँ पे उल्ट पुल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये याद कर लेते हैं, पहले उत्तर प्रदेश आता है, और फिर पश्चिम बंगाल आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है, फिर तमिलनाडु आता है। बिहार के बाद में तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ओके, तो ये हमने कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में एक जैसी सीटें हैं विधानसभा की। ओके, कौन से राज्य में एक जैसी सीटें हैं, तो जो गोवा है, गोवा और मिजोरम, इन दोनों राज्य में कितनी सीटें हैं, 40। दोनों राज्य में, गोवा और मिजोरम, इन दोनों राज्य में ही 40 विधानसभा सीट है। ओके, गोवा और मिजोरम में, गोवा और मिजोरम में। ओके, कितनी सीटें हैं, 40। और सबसे कम सीटें कौन सी राज्य में है, सबसे कम सीटें, तो सबसे कम सीटें अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी में कितनी सीट बताई थी मैंने, इसमें ओनली 30 सीट है। और राज्य की बात करें तो वो है सिक्किम। सिक्किम में कितनी सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं। पुडुचेरी में 30 है और सिक्किम में 32 सीट है। अब हम वो देख लेते हैं राज्य की कौन कौन से राज्य में 90 सीट है। ओके, पहले हम देखते हैं 60 सीटें कौन कौन से राज्य में है। पहला तो है मणिपुर, मणिपुर। सेकंड नंबर पे आता है मणिपुर मेघालय, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। और अरुणाचल प्रदेश, एक सेकंड, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और 5th नंबर पे है नागालैंड, नागालैंड। तो इन 5 राज्यों में कितनी सीटें हैं, 60। ओके, आप इन 5 राज्यों को याद कर लीजिएगा कौन कौन से में, और सीटें याद करने की जरूरत नहीं है, 60 सीटें हैं इनकी। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, ये हम नाम इकट्ठे ही लेते हैं ना, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन 5 राज्यों की कितनी सीटें हैं, 60 सीट हैं। अब हम वो राज्य देख लेते हैं जिनकी 90 सीटें हैं, तो वो है हरियाणा, हरियाणा। और बीच में मैंने बताया था छत्तीसगढ़। तो इन दोनों राज्यों की सीट कितनी है, 90। ओके, यहाँ पे आपको कितने राज्यों की जो सीटें हैं विधानसभा सीट कितनी याद हो गई है। मध्य प्रदेश की कितनी है, 403, पश्चिम बंगाल में 294, और महाराष्ट्र में 288 हो गई, बिहार में 243, और तमिलनाडु में 234 हो गई है। मिजोरम और गोवा में कितनी है, 40। सबसे कम कहाँ पे है, पुडुचेरी में 30 है, यूटी है जो हमारी। और सिक्किम जो राज्य है 32 सीटें सबसे कम है। आगे 60 सीटें कौन कौन से राज्य में है, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें सभी में 500 राज्यों में 60 सीटें हैं। और हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। ओके, और कल हमने 5 राज्य किए थे, उनको उनकी जो सीट कितनी थी, तो उनके मैं बता देती हूँ दोबारा आपको। तो सबसे पहले हमने किया था, सबसे पहले हमने राज्य किया था असम। असम की कितनी सीटें थी, 126। सेकंड नंबर पे कौन सा आया था,
केरल की कितनी थी, 140 सीटें थी। और थर्ड नंबर पे हमने तमिलनाडु कर लिया है, तमिलनाडु की 234 सीटें हैं, आपको सभी को पता ही है। और फोर्थ नंबर पे आया था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें थी, 294। और लास्ट में हमने किया था पुडुचेरी, पुडुचेरी की कितनी सीटें हैं, 30। ओके। और आज हमने 5 राज्य किए थे पहले, तो 5 राज्य पंजाब में, पंजाब का किया था सबसे पहले हमने, तो पंजाब में 117 सीटें हैं, पंजाब की कितनी सीटें हैं, 117। और यूपी की कितनी है, 403 सीटें हैं। और उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। और गोवा में कितनी है, 40। और गोवा में, और इसके साथ में 40 और कौन सा है, मिजोरम, मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं, 40। और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितनी है, 60 है। और 90 सीट कौन कौन से राज्य में, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। ओके, ठीक है। और उत्तराखंड में कितनी है, 70 सीटें हैं। तो ये हमने लगभग याद कर ही लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। और इस टॉपिक जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।